वो लास्ट वाले रूम में कोई पेशेंट नहीं है, आप लोग वो ले सकते हैं। ठीक है। क्या? अरे आइए आइए, चलिए चलिए, आइए प्लीज। आइए फिर, आइए प्लीज। हाँ जी। यादव जी थोड़ा थोड़ा धीरे हो गया। हाँ, तो बताइए क्या हुआ था? शुक्रवार को वो कंप्यूटर क्लास के लिए वो कोचिंग सेंटर गई थी। सुबह 11 बजे के करीब, तो लौटने में काफी लेट हो गया था, तो हॉस्पिटल से कॉल आया था कि यहाँ एडमिट है, तो हम लोग भागते हुए आ गए। चतुर्वेदी जी, फोन है बच्चे का? किसी पे शक है? बंद है। चार्जर है क्या? हाँ है, किस पे शक है? चार्जर है। हाल ले आप। हाँ, किस पे शक है? सबका कहा मानती थी पारुल। पहले उठाइए। जैसे कहो बिल्कुल वैसे करती थी। पैर रख दीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहाँ है? नर्स, सिस्टर कहाँ है? यार देखिए क्या हो गया है। अरे देखिए ना, देखिए। सिस्टर, अरे आओ। कहा? हद हो गई। बोला था ना मैंने कि खिड़की खुली मत छोड़िए और इनके साथ रहिए हमेशा 24 घंटे। इनके हाथ बहुत चल रहे हैं। अरे आप पेशेंट जैसे कैसे बात कर सकती हैं? देखिए सर, केस बिगड़ जाएगा, फिर आप लोग हम पर चिल्लाएंगे। वैसे भी लाने से पहले पता नहीं किसी ने कागज से मुंह पोंछने के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिया है। क्या? पूरा कागज जलने के कारण एसिड से इनके चेहरे पे चिपक गया है। कागज किसने किया? चतुर्वेदी जी, आप चार्जर दे दीजिए, हम बाद में आते हैं। अच्छा, वो बैग ही ले जाते हैं। हाँ, रहने दीजिए। बैग दे दीजिए। थैंक यू। प्लान सेट हो गया। देसी रिबल आ रहे हैं अड्डे। कितने बजे तक पहुंचना है? भूप सिंह का फोन आएगा। भैया, हाँ? भैया मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। अब तो जानते ही है ना उसे। नहीं नहीं, मैं कैसे जानता हूँ उनको। चलिए। अरे एक मिनट रुकिए। आप मणिशंकर जी के बेटे हैं ना? जी, रविशंकर जी, चलिए। हाँ, आपकी फोटो आई थी हमारे यहाँ, वो हमने भी भेजी थी। पारुल चतुर्वेदी की। हाँ हाँ, अरे फोन उठाइए ना। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, आप चिंता मत करिए। आपसे बात करनी थी बस। देसी एक रिबल, मिनट रुकिए बस। देसी रिबल पहुंच गया है। एक मिनट, अलग बात हो जाती है अकेले में तो। जी जी जी, सर, अभी निकलना पड़ेगा, एक केस के सिलसिले में जल्दी बस पहुंचना एक है। मिनट। आके बात करेंगे। चलिए। बस थोड़ी देर। आते हैं हम, आते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। ये आप ड्राइव करते करते तो नहीं बात कर रहे हैं? एक्सीडेंट हो जाता है, आप पहले गाड़ी रोकिए। आप कौन बोल रही हैं? आपने फोन कान के नीचे दबा रखा है और आप बाइक चला रहे हैं। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली है। जब आपको पता है कि लीगल है ड्राइव करते समय बात करना, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। पुलिस वाले होके ऐसी गलती आप करेंगे तो आम जनता क्या करेगी बताइए? अरे देखिए, हमको कानून मत सिखाइए, ठीक है? हमने गाड़ी रोक लिया, आप बोलिए कौन बोल रहा है? हाँ तो अच्छा ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश सेंसर से बात कर रही हूँ। हमें कुछ सर्वे करना है, तो इसके लिए हमने आपको फोन किया है। आपका नाम रविशंकर त्रिपाठी है? जी जी, रविशंकर त्रिपाठी। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। तो पहला सवाल ये है, गाड़ी रोक लिया आपने? अरे रोक दी भाई। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? देसी रिबल। क्या? घर में कौन कौन है? घर में मैं और मम्मी। और पिताजी? पिताजी का देहांत हो गया। ओहो, कब हुआ देसी देहांत? रिबल पहुंचा। हेलो, कब हुआ देहांत? देहांत कब हुआ? वो देखिए, मैं बिजी हूँ, काम पे जाना है मुझे। आप बाद में बात कर लें सब। अरे तो फिर सर्वे हम कब कर पाएंगे पूरी भैया? व्यवस्था कर ली उसको धरने की। शादी हो गई जल्दी आपकी? चलिए। हाँ? अरे शादी हो गई? नहीं हुई। ये रखिए यार, आप अजीब लोग हैं।
पापा के बारे में कौन अरे सेंसेक्स से क्या है? सेंसेक्स कौन होता है वो? पता नहीं। सेंसर वाले। सेंसेक्स सेंसेक्स नहीं। अरे छोड़ो, जल्दी चलिए वो। अरे वो गिनती जो नामांकन करते हैं लोगों का डिटेल पूरा मांगते अरे हैं। देसी रेबल आ चुका है, छोड़िए ना काले। कहाँ है? सामने जी। एक ही एग्जिट है? हाँ जी, एक ही एग्जिट है। बढ़िया। बताओ, हमारा रवि सर को थप्पड़ पड़ते पड़ते रह गया इसके चक्कर में, और ये बहनचोद यहाँ बैठ कर चाय पी रहा है जी। बैठो। आप अंदर जाइए, कुछ जैसी कुछ पता चले इशारा कर देना, है ना? हमारे तो जी अंदर बात क्या करनी जी? उनको जाके बोलो कितने पैसे चाहिए। वो तो जी फिर दाम बता देगा। हाँ, तो जितना भी पैसा बताएगा बोलना ज्यादा है, हंस देना। ज्यादा है? नहीं, थोड़ा ढंग से, है ना? जाइए। तो मान लो जी, मतलब वो पैसे ना मांगे, कुछ और मांगे फिर? हाँ, तो पूछ लेना क्या चाहिए, और बस इतना ही जी। अरे बकलोल हो क्या है? प्रश्नोत्तरी किए जा रहे हो तब से। हम खड़े यहाँ वेट करते रहेंगे कि आप बोर हो जाओगे अंदर। जाओ। सर जी, मैं कान में उंगली कर दूंगा, आप आ जाना, है जी? जब चूतिया है ये। कसम से। नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हर 2 मिनट में कान में उंगली करता है ये, कैसे पता लगेगा? हेलो, माई सेल्फ भूप सिंह। मानो। तो आप ही ने बनाया वो वीडियो? जी सर। कितना पैसा लेंगे आप उसका? पैसों के लिए नहीं कर रहा। पैसे को नहीं कर रहे तो किस लिए कर रहे हो भैया? प्राइम टाइम पे चलाओगे वीडियो? कितने बजे चलाओगे? ऐसा कोई बात नहीं कर सकता मैं आपसे। यहाँ देश गर्त में जा रहा है, तुम लोग नाच गाना दिखा रहे हो टीवी पे। ये आपके मिश्रा जी के चलते एक औरत ने सड़क पे बच्चा जन्म दिया है। इतनी बुरी तरह से एक गरीब आदमी को पीटा है पुलिस वालों ने, आपके मिनिस्टर ने। पता नहीं कर सकते तुम? अरे छोड़ो सारी बातें, और बताओ जीवन में क्या चल रहा है? क्या घर परिवार में क्या चल रहा है? सब बढ़िया है? मतलब तो हम समझाएंगे बेटा रेबल। बोल क्या रहा है बे? पी के मिश्रा की जो तारीफ होती है बिल्कुल सही होती है। ये देश है भैंचोद इसी लायक। सर जी नॉन स्टॉप ज्ञान दे जाएगा साला तब से। चाचा जी चलो। हाँ हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं वो सेंसर से बात कर रही थी। तो अगला सवाल ये, शादी हो गई आपकी? अरे नहीं हुई भाई। और प्यार हुआ है आपको कभी? ये सेंसस का सवाल है? अरे मैं कोई बाराती.com से तो बात कर नहीं रही हूँ, सेंसस से बात कर रही हूँ। सेंसस का ही सवाल होगा ना? क्या सवाल था? अरे प्यार हुआ है भैया कभी? नहीं हुआ है। अरे तो दोस्ती तो हुई होगी ना किसी से? नहीं, मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था। अरे यार, तुम मोहल्ले में तो लड़कियां होंगी ना यार, उनसे भी कभी कोई बात नहीं हुई? सेंसस ये सब जानना चाहती है? आप मुझसे सवाल मत कीजिए, आप जितना पूछा जा रहा उतना जवाब दीजिए जिम्मेदारी से। अरे आप कैसे बात कर रही है मैडम मेरे से? ऐसा है, जिम्मेदारी तो आप अपनी निभा नहीं रहे हैं। माँ आपकी बूढ़ी होती जा रही है, अकेले बेचारी घर में पड़ी रहती है, शादी क्यों नहीं कर रहे आप? देखिए मैडम, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। जवाब नहीं। हाँ मम्मी बोलो। सोनू तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है, जल्दी आ जाओ। तुम्हारे लिए भिंडी की सब्जी बनाई है, आधा किलो भिंडी ले आओ। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, बड़े दिनों बाद। वैसे क्या हाल है? थैंक यू। इनसे मिलने के लिए फौजदारी करनी पड़ती है। ठीक कह रही हूँ दोनों।
सोनू ने कितनी बढ़िया भिंडी की सब्जी बनाई है। तुम अपने चक्के देख ली क्या? हाँ, तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं भैया। हाँ। तो फिर कैसे पता चली अच्छी है? माँ है ना, वो सब जानती है। अरे सोनू, कुछ महीने और कर लो इंतजार, तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा। मम्मी, मम्मी, आना। क्या? क्या है ये? क्या हो रहा है ये? 3 साल हो गए हैं शादी को। माँ बनने वाली है तुम्हारी बहन। तुम अभी भी भूतकाल में अटके हुए हो। मम्मी, आपको पता नहीं है ना भूतकाल में क्या है? क्या है? क्या? हमको ये आदमी इस घर में नहीं चाहिए। आपको 75 बार समझाया आपने, क्यों आए यहाँ पर? तुम्हारे जीजा जी से जो भी दुश्मनी है अपनी बहन से तो नहीं है ना? शांति से खाना खाओ और जाओ। 2 घंटे के लिए आए हैं, चले जाएंगे। सोनू, बेटा खाना लगा। हम तो आज सोच के ही आए थे कि तुम्हारे संग बैठेंगे, कुछ ड्रिंक श्रिंक करेंगे। तुम्हारी दीदी को भी पीना सिखा दिए हम। नहीं चाहिए। अरे खड़े क्यों हो बेटा? अरे मम्मी, बैठ के खाओ। मम्मी आप बैठिए। अरे आप बैठिए ना, बैठिए ना मम्मी। बैठिए, आप बैठिए। मम्मी, उन्नाव में सब डॉक्टर ऐसे ही हैं, तो यहीं दिखा लिए हैं, डेट ले ली है। डेट के जो है हफ्ता भर पहले आ जाएंगे। क्यों सोनू, ठीक रहेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? हमको तो बड़ी दिक्कत है भैया, खासकर रवि को तो है ना? सुनो बेटा, बेटा तू अपना ख्याल रखना, हाँ? अच्छे से खाओ पियो, ज्यादा सर दर्द मत पालो, और 6 महीने यूं ही निकल जाए। मम्मी, ये सब क्या कह रही हैं आप? पापा तो तुम्हारे चले गए, अब मुझसे नहीं संभाला जाता इतना बड़ा घर। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप आ जाओ। अच्छा, छुट्टी लेके तुम घर पे रहोगे हैं? दुर्गा माँ की तरह 4 हाथ नहीं है मेरे। मम्मी कह रही है शादी कर लो, तभी दीदी को रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। मम्मी ऐसा कुछ नहीं कह रही। ऐसा ही कह रही है मम्मी। तो मत कहिए ना फिर। हाँ यादव। अरे सर, बड़ी तारीफ हो रही है आपकी। क्या क्या? अरे सर, बहुत तारीफ हो रही है आपकी। अरे ऊपर तक बात पहुंच गई है, मंत्री जी ने खुद लड्डू भिजवाए हैं। जल्दी थाने आ जाइए। ठीक है, आते हैं। निकलना पड़ेगा। बाबू खाना तो पूरा करके नहीं जाओ। नहीं, आके खाते हैं। लड्डू हमारे लिए भी ले आना। वीडियो डिलीट कर दिया उसने। गुड, थैंक यू सर। पुलिस का असली काम यही तो है, बिना एफआईआर के केस सॉल्व करना। ये मेल डालने का आइडिया दिया कौन? सर वैसे तो बाहर आता नहीं, मैंने सोचा वीडियो खरीदने की बात करूं तो शायद आ जाए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं सर। सर एक बात पूछूं? सर आपने जब ये नौकरी ज्वाइन की थी तो ये पीके मिश्रा टाइप लोगों पे आपको गुस्सा नहीं आता था? तुमको क्या लगता है भोसड़ी का भी नहीं आता? सर जी फोन चालू हो गया। फोन रिकॉर्ड निकालो। फोन तो लॉक है सर। कौन सा वाला लॉक है? ये 9 बिंदी वाला सर। देखिए सर।
क्या करें सर? थैंक यू सर, आपने नौकरी बचा ली। लिपस्टिक, सर ये तो खुलेगा नहीं। डिओड्रेंट, ऐसा क्या छुपा है इसमें? प्राइवेसी है भाई उसकी। हाँ तो प्राइवेसी है, मतलब कोई प्राइवेट पार्ट थोड़ी जो खोल के देख नहीं सकते हैं। क्या बात है। विस्की 2 दिन में पकड़ा जाएगा लड़का। साली धंधा करती थी और धंधे में से ही किसी ने एसेट फेंका है। शर्त लगा लो, रांड है साली। अब मैं बताऊंगा करना क्या है। क्या? वो घड़ी के उठ, साहे जी का फाइल कहाँ है? चल बात। नहीं बेटी बेटी, चाय लेंगे आप? नहीं, कुछ पता चला सर? हाँ, उसी के बारे में आपसे कुछ पूछना था। जी सर। आप 1 मिनट दीजिए, हम आ रहे हैं। सॉरी सर। सर बहुत अजीब लगेगा सर। क्या अजीब लगेगा? इस टाइप के लोग हैं नहीं, वो बहुत सीधे हैं। यार तुम दामादी मत करो, पुलिस का काम करो, समझे? सर हमको ठीक नहीं लग रहा है उनको जाके से बोल दे कि उनकी बेटी ऐसा काम करती थी। बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुमने कभी कूड़ेदान के आसपास कौओं को देखा है? जी सर। देखा है? जी सर। जब उनसे कूड़े की पन्नी नहीं खुलती तो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं सर। वो घेरा बना के वेट करते हैं। किसका? कुत्तों का। और फिर जब कुत्ते आके पन्नी खोल देते हैं तो कौवे भगभगा के आ जाते हैं। तो तुम पन्नी खुलवाओ। जी सर। सर हमने बोल दिया उनको, मान लीजिए लड़की वैसी नहीं निकली तो? और लड़की वैसी निकली तो लगी 100 रुपए की शर्त। सर नहीं। दान पेटी में डाल देना। पानी लेंगे आप? उस दिन पारुल पढ़ने गई थी ना? जी सर। ये उन्हीं का बैग है? जी सर। उनके बैग से ये निकला है। सुनिए, ये लेके पढ़ने जाती है। आपको पता है आपकी बेटी शराब पीती है? सर ऐसी लड़की नहीं है सर, हम लोग को पूरा बात मानती है। तो आपने कहा था शराब पीने के लिए? हाँ? नहीं सर। आपको पता है शराब पीती है नहीं पीती है? पता था आपको? बिजली विभाग में काम करते हैं ना आप? जी। क्या तनख्वाह है आपकी? कितना कमाते हैं? ये देखिए बैग कितना महंगा है, ये मेकअप का सामान देखिए अंदर कितना महंगा, ये लिपस्टिक कितनी महंगी। कहां से आते हैं उसके पास पैसे? बताइए कहां से आते हैं? बताइए कितने का धंधा करती थी आपकी बेटी रवि, महीने का? क्या कर रहे हो यार? चतुर्वेदी जी बेचारे शरीफ आदमी है, सरकारी नौकर आदमी है, तमीज से बात करो। चतुर्वेदी जी, इनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ। क्या है, अभी ये नए हैं, जोश ज्यादा है, तमीज कम। देखिए आपको जो कुछ पता है आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो ये लोग ऐसे ही सताते रहे। बोलिए, बताइए। क्या बोले सर? हाथ से निकल गई लड़की। कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, क्या करती थी? अपने में ही मशगूल बहुत। ठीक है ठीक है ठीक
कुछ पता लगेगा तो आपको बताते हैं। आइए, अपने दुखी आइए, रह सर। आइए, आइए। ठीक। चलिए। बाप को पता है कि लड़की नाड़ी की ढीली है। सुनिए सुनिए, आप अस्पताल जा रहे हैं? वो पारुल से पूछिए, फोन का पासवर्ड मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फोन खुलेगा तो सब सामने आ जाएगा, वरना यहाँ पर तो काम कर रहे हैं। लड़की नाड़ी की ढीली है। सर ये दिया है आपने बढ़िया वाला। नाड़ा कौन पहनता है सर आजकल? आजकल तो प्लास्टिक होती है। हाँ, तुमने बड़ी इलास्टिक खोली है, हैं? अरे सर, तुमको बड़ा पता है। वाह सर वाह। अच्छा सुनो, चौक जाओ, शिबू से बात करो, इस लड़की का सारा धंधा पता चल जाएगा। वीर बहादुर को साथ ले जाओ, इनको भी जरा नाड़े और इलास्टिक का फर्क पता चले। वीर बहादुर जी सर। उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है वो पैसे नहीं देता है मच्छर मारने की मशीन खरीदने का, तो अब तुम्हारे शर्त के पैसे से मरेंगे मच्छर। चेंज कर लेते। रवि सर जी? आपकी दीदी आई है बाहर। हाँ? आपकी दीदी आई है बाहर। क्या हो गया? खाना खा लिया तुमने? हाँ, उसके लिए लड्डू? दीदी बिजी है थोड़ा। हाँ बिजी हो। 8:30 बजे बस है हमारी आज। ठीक है, हम देखेंगे फ्री हो गए तो। हाँ देख लेना। इनके सामने तो बात करते नहीं हो तुम, तो हमने सोचा कि हम अकेले ही आ जाते हैं तुमसे बात करने। रवि तुम्हें हमारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें। बोल रहे हैं ना, नहीं है दिक्कत आपसे। शादी हो गई है हमारी, इसके बच्चे की माँ बनने वाले। हमें उस आदमी से बात नहीं करनी है। इतनी पुरानी बात है। धीरे बोलिए। लड़कपन था उसका। लड़कपन था? लड़कपन कहते हैं उसे? 4 लड़कों को लेके आगे कोचिंग शादी कर ली उससे, बताइए। चलो भैया। पूरी रात में बैठ के वो रोई थी। जाइए घर आराम से। कितना? इधर आओ। तुमको हमेशा यही चिंता रही है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब लोग कह रहे थे ना तो तब इन्होंने बचाया था हमें लोगों से। आराम जाइए। कैसी हो? आओ। अरे कैसी हो बटुआ? हाँ? हम ठीक हैं यादव। आ जाओ। आओ। बैठो। सरला, शिबो, पिंकी, तो बैठिए ना। रूबी, अरे कोई है? कहाँ मर गए सबके सब आज? अरे सुनिए। हाँ बोलिए। सरला, ये नहीं है क्या? कुछ सुने नहीं रही है?
एक फोटो देखना, वो उसको पहचानती हो क्या? हम तो नहीं पहचानते हैं इसको। शिब्बू आता ही होगा, तब तक हम चाय बनवाते हैं। पिंकी, पिंकी 2 कप चाय बनाना। हम किचन में नहीं जा सकते हैं। अरे 1 महीने में कितनी बार तुम्हारे महीने आते हैं? रूबी को बोल दे। रूबी भी नहीं जा पाएगी। अरे तुम दोनों को ना हम एक साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। अब काम के समय ये दोनों एक साथ मना करेंगी तो ग्राहक तो मुकर जाएंगे ना। हम चाय बना के लाते हैं, बैठिए आप लोग। चाय नहीं पीनी, चाय वाय नहीं पीनी है। यादव जी, टाइम वेस्ट हो रहा है, बता रहे हैं। अरे काहे शरत लगा लिए आप? देना पड़ जाएगा 100 रुपए। काहे देना पड़ जाएगा? हाँ, शराब की बोतल क्या निकल आई? लड़की खराब हो गई? और लड़का जो शराब पीता है वो बलात्कारी होता है क्या? कुछ भी। एक दोस्त थी हमारी, कोचिंग में पढ़ती थी। एक दिन एक लड़का उसको पसंद करता था शायद, गिफ्ट लेके आया उसके लिए। तो लड़की ने सबके सामने सुना दिया उसको। अगले दिन 4 लड़के लेके आया कोचिंग के बाद, सबके सामने हाथ फिराया उसको। क्या बात कर? कोचिंग के लड़के क्या करने लगे पता है? भैया ने एक बार जबरदस्ती क्या ले ली, अब मर्जी से रोज देती है। कोचिंग में जाना आना बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए, बेचारी घर से बाहर नहीं निकल रही थी। एक दिन आए भैया सीना चौड़ा करके कि प्रोटेक्शन तुम्हारा करेंगे हम। उसके बाद में छेड़छाड़ी बंद। उससे शादी कर ली लड़के ने 6 महीने बाद। माफिया होता है ना, क्या करता है? मारकाट करता है। उन्हें पहले धमकाता है, फिर प्रोटेक्शन देता है अपने आप से। बता रहे थे आपको, यहाँ पर टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, ऊपर से बहुत खराब भी हो रहा है। अरे नमस्कार सर। हाँ, बहुत दिनों बाद सर। क्या बताएं? आइए। महिला आयोग है ना जी, बम्बू दे रखा है पिछवाड़े में। अच्छा, कोई लड़की थाने में आकर बोल देना कि इस लड़के ने जम्भाई ली हमें देखकर, चलो पूरे शहर में सायरन घुमाना पड़ता जी। उस लड़की को क्या हुआ? अरे सर, ये लड़कियां मानती ही नहीं है। पेट से थी तो 10 बार मना किया, शराब सिगरेट, उसी का नतीजा है। चलिए सर। अरे कितना वक्त लगेगा भाई? देख रहा हूँ सर। अरे सर, मिल गई। याद आ गया, मैंने कहा था ना कि मैंने इसे कहीं देखा है सर। ये देखिए। हाँ सर, हमने इसको फोन भी किया था और हमने कहा था कि हमारे साथ काम करोगे, तुमको प्रोटेक्शन भी देंगे और अच्छा काम भी दिलाएंगे। हमसे कहने लगी कि हम 40,000 रुपए घंटा लेते हैं। अरे सर, अपने को अंग्रेजी फिल्मों की हीरोइन समझती है। गलत काम करने वाली लड़कियों के साथ ही गलत होता है रवि जी। नंबर भी पारुल का नहीं है, दल्ले का होगा। मिलाते हैं। उठाया? बेल जा रही। उठाया तो बता रहा।
हाँ बोलिए। सेंसस के कुछ और सवाल बचे। आपने अभी तक किसी को आई लव यू कहा है? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप फोन रखिए, यहाँ पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ औरत। लगी 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 टोपी लगी रवि जी। आपको रेडियो एफएम की टोपी पहनाई है आपकी बहन सोनू ने। आपके बारे में उन्होंने ये कहा था कि आप बहुत शांत हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। अरे आप तो बड़े गुस्से वाले निकले यार। चलिए, आई होप कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। रेडियो एफएम की बाकी सोनू दीदी की तरफ से। चले भाई। हाँ रवि सर, हम कहाँ जा रहे हैं? रवि सर, हम कहाँ जा रहे हैं? पीने मत लग जाना इनके चक्कर। हाँ और आ जाना 1 महीना पहले। हाँ 3 महीने पहले आ जाना। ध्यान रखना अपना, आ जाना है थोड़े दिनों। चलिए। हेलो यादव जी, फोन का पासवर्ड मिल गया है।